Hello students, good morning to everyone. Today we will discuss about the topic that's name is movement of particles in solid, liquid and gas. तो ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें सिंपल सा जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में कैसा होता है, इस पे हम लोग बात करेंगे. ओके. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सॉलिड पार्टिकल है, जो सॉलिड सब्सटेंस है, उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा होता है. गैसियस गैस है ना, उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा होगा. लिक्विड है, उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा होगा. इस पे हम स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं. ओके. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड सब्सटेंस पे. तो सिंपल सी हम सॉलिड की बात करते हैं. तो इन सॉलिड सब्सटेंस है ना, जो एटम्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, दैट्स व्हाई देयर इज लिटिल स्पेस बिटवीन देम, है ना. जो सॉलिड सब्सटेंस होता है ना, उसमें जो एटम्स जो होता है ना, वो क्लोजली पैक्ड होता है और उसके बीच बहुत कम स्पेस होता है, के बीच गैप बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है ना, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होता है. ओके. जो लिक्विड सब्सटेंस है उसमें एटम्स का जो बॉन्डिंग होता है ना, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड सब्सटेंस, दैट इज द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयर, है ना, इन कंपैरिजन टू सॉलिड सब्सटेंस. ठीक है. तो जब भी हम किसी लिक्विड सब्सटेंस की बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है कि उसमें गैप थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड. ओके ना. जस्ट एग्जांपल वी हैव टू टॉक अबाउट दैट कि एक ग्लास वाटर हम लेंगे और उसमें 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे. हाँ. तो उस सॉल्ट को ऐड करने के बाद, है ना, पहले जब एक ग्लास वाटर लिए हम, उसमें उसको एक मार्क कर देते हैं कि उस जो वाटर का लेवल कहाँ तक है. ओके ना. तो एक गिलास वाटर लेने के बाद उस वाटर का लेवल कहाँ तक है, उस पे हम लोग क्या करेंगे, एक मार्क कर देंगे, है ना, किसी इंक से हम मार्क कर देंगे कि यहाँ तक है. इसके बाद जो 1 स्पून सॉल्ट हम उसमें ऐड किए, उसके बाद हम उसको स्टेयर कर दो, है ना. अच्छे से स्टेयर करने के बाद देखते हैं कि क्या उसका लेवल जो है वो इंक्रीज किया गया. आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ दैट सॉल्ट इन दैट ग्लास ऑफ वाटर, यू कैन सी देयर लेवल नॉट विल इंक्रीज. क्या हम देखेंगे कि जो लेवल है वाटर का सेम है, उसमें सॉल्ट ऐड करने के बाद भी क्या हुआ, उसको वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया है और वो वाटर अब का लेवल अप नहीं हुआ. इससे पता चल रहा है कि जो हमारा लिक्विड सब्सटेंस होता है उसमें गैप होता है. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं गैसियस सब्सटेंस की. तो मूवमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं. तो जैसा कि हम देखें कि जो लिक्विड सब्सटेंस में गैप सॉलिड से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पार्टिकल्स का मूवमेंट सॉलिड से ज़्यादा होगा. एंड नेक्स्ट गैसियस सब्सटेंस की बात करेंगे. तो गैसियस सब्सटेंस जो होता है ना, उसमें जो पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस पार्टिकल्स, देयर आर वेरी वीक, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो गैसियस पार्टिकल्स है वो बहुत फास्ट मूव करता है और उसके बीच स्पेस बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है कि वो पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत फास्ट होगा. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि जो एक गैसियस सिलेंडर है ना, वो उसमें गैस थोड़ा सा लीक होगा तो वो बहुत फास्टली मूव करता है. हाँ. रेगुलेटर को ऑफ कर दो तो क्लोज हो जाता है, लेकिन जैसे उसको ऑन करो तो बहुत फास्टली वो क्या होता है, मूव करता है ना. और गैसियस पार्टिकल्स जो होता है ना, उसका मूवमेंट कोई फिक्स डायरेक्शन पे नहीं होता. किसी फिक्स डायरेक्शन पे नहीं होता, वो किधर भी मूव कर सकता है. दैट इज द जिगजैग मोशन, है ना. इसी को बोला जाता है ब्राउनियन मूवमेंट, है ना. द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स in any direction, that is called zigzag motion, that motion is called Brownian motion. okay. तो हम लोग यहाँ पे सिंपली देखें कि जो गैसियस सब्सटेंस है उसमें पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट होता है और उससे कम हमारा लिक्विड में होता है और सबसे कम मूवमेंट जो है हमारा सॉलिड में होता है. ओके.
तो ये जो थियोरेटिकल पार्ट की बात था, है ना, तो हम लोग एज अ थियोरेटिकल पार्ट हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग आते हैं इसको एज अ एक्टिविटी, एक मॉडल के थ्रू समझेंगे हम लोग, है ना, कि इस मॉडल के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो मूवमेंट है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा होगा। आइए देखते हैं। हमारे क्लास के बच्चों ने ना बहुत अच्छा सा एक मॉडल तैयार किया है, उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। In solid, the particles of matter are tightly bound with each other. So when we apply pressure, the particles of matter in solid are moved very little, like this. In the liquid state, the particles of matter have more space compared to solid state. So when we apply pressure on it, the particles moves like that. And in the gaseous state, there is very space between the particles, so it moves in different direction when we apply pressure on it, like this. Through this model, we have also proved that gaseous particles have high kinetic energy than solid and liquid. This is our team and we prepare a model to demonstrate how particle moves in solid, liquid and gas. This is Neti Kumar ji. my name is Vipin Kumar. I am Anmol Kumar Singh. My name is Rajesh Kumar. My name is Neil Kumar. My name is Aryan Kumar. I am Vipin. We had prepared a model to demonstrate how particle move in solid, liquid and gas. Aim to show how particle move in solid, liquid and gas. We use material, a plastic container, DC motor, thermocol ball and a cardboard and switch. So it is showing solid. We can see that particles are tightly packed to each other in solid, so there is no space between them, so we cannot move our hand in a solid particle. So in liquid and so in liquid. We can see that in liquid particles are loosely tied to each other and we can easily move our hand in liquid. Please show in gas. That in gas particles are very loosely tied to each other, so we can very easily move our hand in gas. With the help of this model, we can easily know that particles move very slow in solid, moderate speed in liquid and very fast speed in gas.